हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप चाहो तो इन दोनों वीडियोस को भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यस, हम लोग यहाँ पे बात करने वाला है कि देखिए, आप स्टॉक मार्केट में हो तो डेफिनेटली हर वक्त यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे मौके मिलते रहते हैं पैसे कमाने के। बट इस चैनल की अगर हम लोग बात करें तो ये चैनल किससे रिलेटेड है? नो डाउट इन्वेस्टर के लिए है, राइट। मैं ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एंड वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सारी बातें आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो डेफिनेटली दोस्तों, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी आप बोलोगे सर, ये सितंबर मंथ की अगर हम लोग बात करें जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ऐसा कौन सा मौका यहाँ पे बनने वाला है? तो देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो एंड अगर आप लोग यहाँ पे मौके की तलाश कर रहे हो, एंड इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा मौका कौन सा होता है? यस, मार्केट गिरना। जब भी मार्केट गिरता है, मतलब स्टॉक्स का नीचे आना, ये इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा और अच्छा मौका रहता है। क्योंकि इसके पहले भी मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया कि जितनी बड़ी गिरावट उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, राइट। जैसे कि इसका बहुत बार एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। 2008 बहुत बड़ी गिरावट थी। जिन जिन लोगों ने हिम्मत करके इन्वेस्ट किया, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जो अपॉर्चुनिटी थी कितनी बड़े ग्लोरी में बदल गई, हर किसी को पता है। सिमिलर वे एक और मौका, ऐसे बड़ा मौके की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में हम लोग को देखने को मिला। कोविड का क्रैश आ गया, राइट। सब लोग भाग गए। जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, हर किसी को पता है उन्होंने कितना पैसा यहाँ पे कमाया होगा। सो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैंने हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को एक बात बताने की कोशिश की। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, सो स्टॉक मार्केट में होने वाली गिरावट, एंड खास करके इंडेक्स में होने वाली गिरावट, उससे तो आप लोगों ने एक पैसा भी डरना नहीं चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर खत्म हो गया, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, स्टॉक मार्केट उस दिन जीरो हो जाएगा जिस दिन हमारा देश ही खत्म हो जाएगा, राइट। मतलब देश है तो स्टॉक मार्केट है, एंड स्टॉक मार्केट है तो देश है, ये चलते ही रहने वाला है। तो ये बात पहले ही आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अगर कभी भी इंडेक्स में गिरावट होती है तो उसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। ये सारी चीज़ें प्लस माइनस कई सालों से चल रही है, राइट। एंड आगे भी, मतलब अभी चल रही है और आगे भी चलने वाली है। तो ये जो डर का जो माहौल रहता है ना आप में कि सर क्या बाजार गिरेगा, क्या आने वाले समय में क्या तकलीफें बढ़ेगी, गिरेगी, इससे आप लोगों ने डर के हिसाब से देखना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। किसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ? यस, मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ट्रेडर के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। किसी ट्रेडर ने लॉन्ग करके रखा होगा तो डेफिनेटली उसके लिए मार्केट गिरना, ये उसके लिए बहुत ही खराब बात रहेगी, राइट। क्योंकि उसका लॉस वहाँ पे हो सकता है। बट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 कि आने वाले समय में क्या दिक्कतें हो सकती है। दिक्कतें मतलब निफ्टी 50 में क्या ऐसा कोई इंडिविजुअली हमारा कोई ऐसा रीज़न है जिसके चलते हमें कोई तकलीफ हो? तो ऐसा कोई इतना बड़ा रीज़न तो नहीं है। हम लोगों ने देख लिया हमारी कंपनी की Q1 के रिजल्ट भी कितने शानदार थे। हर एक कंपनी ने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिखा है कि हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली। मतलब हमारे कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। येस, जो चीज़ मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ, हमें मैक्सिमम खतरा कहाँ से है? विदेश से ही है। विदेश की अगर हम लोग बात करें, उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रबल वाला मार्केट कौन सा है? अमेरिकन बाजार। सो अमेरिकन बाजार की ओर से हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है? प्रेशर देखने को मिल सकता है। एंड वही प्रेशर हमारे निफ्टी में भी पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो जैसे मैंने कहा कि इसके चलते अगर गिरावट होती है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी डरना नहीं। इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड पिछले एक साल से अगर हम लोग बात करें इंडेक्स के हिसाब से, हम लोग यही तो देख रहे हैं। हमारा इंडेक्स यहाँ पे जो 18,000 मतलब 18,600 से गया था, वहाँ से इतना नीचे आया क्यों? इतना मतलब ज़्यादा भी कुछ नीचे नहीं आया था एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर। अगर हम लोग देखेंगे इंडेक्स के हिसाब से तो क्यों नीचे आया था? ऑब्वियसली विदेश के बाजार से हम लोग को ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलती है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया में नेगेटिविटी नहीं थी। खास करके इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में भी इन्फ्लेशन आज भी है। बट जिस प्रकार का इन्फ्लेशन हम लोग को बाहर की दुनिया में देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से तो हमारी पोजीशन कई लाख गुना अच्छी देखने को मिल रही है। यस, जो हमेशा थियरी में आप लोगों को बताते रहता हूँ, 2 आय का डिफरेंस इंडिया में बहुत कम है। तो इतना ज़्यादा पैनिक नहीं है जितना कि हम लोग को बाकी देशों से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अमेरिकन बाजार की बात करें, लगातार कई दिनों से यहाँ पे गिर ही रहा था। अगर हम लोग 5 दिन की भी बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग
6% के आसपास की गिरावट, बीच में 1000 पॉइंट जैसे गिरा था, हमारे मार्केट में भी गैप डाउन देखने को मिला था। तो ये साफ साफ बातें हम लोग को देखने को मिल रही है कि अमेरिकन बाजार में जो प्रेशर आ रहा है वो पूरे दुनिया भर के बाजार में प्रेशर ये हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये जो प्रेशर है वो हमारे मार्केट में अगर आता है, इसके चलते अगर स्टॉक्स गिरते हैं तो आप उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड करने की कोशिश यहाँ पे करके लॉन्ग टर्म में चलोगे तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स आप लोग यहाँ पे कमा सकते हो, क्योंकि हमारे मार्केट में कोई इंडिविजुअली एज सच कोई दिक्कतें देखने को ही नहीं मिल रही है, राइट। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्लस अगर आप लोग जर्मनी का मार्केट देखोगे, जर्मनी में भी हम लोग को एक साल का डेटा देखिए 20% इंडेक्स डाउन है, जस्ट इमेजिन, और हमारा इंडेक्स देखिए एक साल का, राइट। तो ये बातें पता चल रही है दोस्तों कि जर्मनी का मार्केट इतना क्यों गिरा है। वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि बहुत ही खराब हालत देखने को मिल रही है, प्लस इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें, ये सारे डेवलप कंट्रीज देखने को मिलते थे। एंड ये ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस रखते थे, इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं। सो इन्फ्लेशन आप लोगों ने टाइटल भी पढ़े होंगे, 40 साल 50 साल के बाद इतना बड़ा इन्फ्लेशन क्यों इतना ज़्यादा ये फेस कर रहे हैं। बैक टू बैक हम लोग को बड़े इवेंट नहीं बोल सकते, जो खराब चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे पहले तो कोविड आ गया एंड बाद में वॉर, रशिया वर्सेस यूक्रेन, इसके चलते दो अनसर्टिनिटी वाले चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। एंड इसके चलते पूरे दुनिया का जो हम लोगों को खास करके डेवलप कंट्री का जो कैलकुलेशन होता था वो पूरी तरीके से मिसमैच होते हुए देखने को मिला। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटसी की अगर हम लोग बात करें यूके के बाजार की, तो वहाँ पे भी हालत ख़राब है। यूके में भी जो 2 आय का डिफरेंस है, बहुत मैसिव डिफरेंस है। रेट हाइक कर रहे 25 बेसिस पॉइंट से एंड इन्फ्लेशन जा चुका है कई गुना ऊपर। सो कैसे वो गैप फिल कर पाएंगे, तो बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाला है। एंड उसी के साथ साथ फ्रांस के भी बाजार की अगर हम लोग बात करें, सेम सिचुएशन हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो रीज़न हर किसी का यहाँ पे सेम ही है दोस्तों कि महंगाई बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड आने वाले समय में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो रेट हाइक यहाँ पे करने ही वाले हैं। खास करके पोवेल जी ने जो अभी स्पीच दिया था उस पर भी हम लोग को यही चीज़ समझ में आ गई कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रेट हाइक होने वाला है। एंड रेट हाइक कहाँ पे होने वाला है, बहुत बड़ा विदेश में होने वाला है। एंड विदेश में अगर होगा, यूके के बाजार में होगा, यूएस के बाजार में होगा, तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी साफ साफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट वो जो इम्पैक्ट रहेगा दोस्तों वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर रहेगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुद का इंडिविजुअल प्रॉब्लम एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने एज अ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखना चाहिए। एंड ये आपको किसी और आर्टिकल में देखने को यहाँ पे और सुनने को नहीं मिलेगा। ये पूरा मैं अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके पहले भी यहाँ पे बताई थी कि इस वक्त यहाँ पे बाजार में थोड़ा सा नरमी हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिकन बाजार अगर हम लोग देखेंगे, स्टिमुल पैकेज वो विड्रॉ कर रहे हैं, लिक्विडिटी विड्रॉ कर रहे हैं, रेट हाइक यहाँ पे कर रहे हैं, तो दिक्कतें तो होंगी होंगी। बट इसको अगर आप यहाँ पे एज अ बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी में पकड़ोगे अच्छे स्टॉक्स के साथ, तो लॉन्ग रेंज में जब मार्केट ज़बरदस्त भागेगा तो आपको मल्टीपल टाइम्स के बहुत सारे रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे। सो जरूर दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा कमाने का मौका मतलब यही रहता है, राइट। एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा था। सो यही सारी चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाले, उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रिपेयर करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड सितंबर मंथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या खासियत है, यस, फेड की बैठक की अगर हम लोग बात करें, एफओएमसी की बैठक की बात करें, वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जैसे पोवेल जी ने यहाँ पे जो स्पीच दिया है, राइट, जिस प्रकार से उन्होंने पलटी मारी, तो उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं सितंबर मंथ में हम लोग को ज़्यादातर करके नर्वसनेस ही देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्योंकि एफओएमसी की जो बैठक रहेगी उसके पहले के जो भी दिन रहेंगे, ट्रेडिंग सेशन रहेंगे, वो थोड़ा सा नर्वसनेस ही वाला रह सकता है। एंड इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेट हाइक हम लोग को 75 बेसिस पॉइंट से देखने को मिले थे, शायद से थर्ड टाइम भी हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अमेरिकन बाजार यहाँ पे नर्वस रहेगा। ऐसी यहाँ पे सारी गणित हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। एंड इसी के चलते जो इम्पैक्ट है वो इंडियन मार्केट के ऊपर भी आ सकता है, बट उससे आप लोगों ने बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस गिरावट को आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में तब्दील यहाँ पे कर सकते हो। एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। क्या करोगे, 20-30-40% रिटर्न लेकर, शॉर्ट टर्म वाला छोटा रिटर्न लेके, राइट। थोड़ा बड़ा पैसा आप लोगों ने बनाने के बारे में सोचना चाहिए। छोटा पैसा मतलब ये बुरी बात है नहीं 30-40% रिटर्न लेना, बट उससे आपकी कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी। जो है वही है, वही पैसा आप लोग सेविंग करके भी आखिरी साल के आखिर में भी जमा कर सकते थे। थोड़ा बड़ा टारगेट ट्राई कीजिए। एंड बड़ा टारगेट ट्राई करेंगे तो थोड़ा बड़े चैलेंजेस भी आएंगे, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे ट्राई करनी चाहिए, तब जाके बड़ा पैसा यहाँ पे बन सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो भी मेन कंटेंट था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है, ऑलरेडी प्रिपेयर करके यहाँ पे रखा हुआ है। बाजार अनसर्टन है, नो डाउट, प्लस माइनस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। मैं अभी
कुछ बात मतलब अभी वीडियो में बना रहा हूँ, अभी कोई यहाँ पे कभी भी खबर यहाँ पे आ सकती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। सो वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा एनर्जी नहीं जाना चाहिए। यस, आप लोगों ने अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। अभी क्वार्टर 1 के रिजल्ट हम लोग को देखने को मिले थे। एक्सेल शीट आप लोगों ने जरूर मेंटेन की होगी कि कौन से कंपनी के नंबर अच्छे थे, एंड बाजार ने भी उसको नेक्स्ट दिन वेलकम दिया था। सो ऐसे स्टॉक अगर आपको सस्ते दाम में मिल जाते हैं तो आप वहाँ पे भी क्या कर सकते हो, उनको नीचे आ जाते हैं तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी करके आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। बट अल्टीमेटली जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि आपने बिजनेस भी ज़रूर देखना चाहिए एंड सोचना चाहिए कि आने वाले 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल में क्या ये बिजनेस चलता रहेगा। एंड हाँ, तो डेफिनेटली आप उस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपका डेफिनेटली पैसा यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। सो आशा करता हूँ जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली बातें थी, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे आने वाला सिनेरियो यहाँ पे बेस्ट टू वर्स्ट सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आपके रख दी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।